जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मन ला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान ये पावन धरा धाम प्रकाशपुर, जी हाँ, आज अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम की ये पावन कथा के सुने के हम सवेला परम सौभाग्य के प्राप्ति हुई। तो मानस के ब्रह्म से चुनो ये परमात्मा राम के कथा अनंत है, अपार है, अथाह सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन पार नहीं लगा पैस, तो मैं तो एक कबोध और तुम छबला नारी जाति हूँ। अटका बड़े श्री राम मानस मंदाकिनी गंगा के गाथा लगा पहुँ। फिर भी ये मोर परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन राम के सानिध्य में ये मान स्वरूप मंदाकिनी गंगा में गोत लगा के मला परम सौभाग्यशाली बनाओ। जाओ प्रभु राम की कथा की ओर चले से पूर्व ये पावन धरा धाम प्रकाशपुर माटी महातारी लाओ।
विराजमान देवी देवता ये पावन धराधाम प्रकाशपुर परम मादाने बुजुर्गन जिनमें राम कथा स्पान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले मोर दशरथ तुल्य पितामह के श्री पावन चरण कमल में सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं मर्यादा की पल्लू सर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल में जेकर अधिक प्रयास के माध्यम से ये मर्यादा के मंचला ये धर्म के मंचला सजाए में सहयोग दान करैया समस्त आचक समिति के पदाधिकारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुल्य मर बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल में मर महतारी मन के गोदी में किलकारी मारत आने वाला भविष्य के सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल अब जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल अपन गुरुतुर बानी के माध्यम से जम्मो श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध कर रखैया मंच के मर्यादा से परिपूर्ण अवगत करैया मंच के सफल सारथी मन उद्घोषक गुरुदेव के श्री पावन चरण कमल दूध और पानी किलक रैया राजहंस के उच्च स्थान में विराजमान जम्मो निर्णायक के श्री पावन चरण कमल मोर टूटी फूटी भाषा के वाणी दूर दूर तक छुड़ैया परम आदानी साउंड सर्विस वाले भैया के श्री पावन चरण कमल अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया बला अपन हाथ से भोजन बना के खिलैया जम्मो कौशल्या भंडार रसोईया दीदी भैया मन के श्री पावन चरण कमल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जम्मो संसार में राम कथा के कथा प्रचलन पपरैया श्रद्धा स्टूडियो छोरा वाले भैया के श्री पावन चरण कमल मोर साधना सरगम मानस परिवार ग्राम बहराबुड़ा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे लई का मन कढ़ाले आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। प्रथमे गुराजी को वंदना द्वितीयादि गणेश तृतीयेषु मरी शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कंठ करो प्रवेश। गणेश जी आओ आओ पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश महागौरा के लाडले गणेश जी शिवगौरा के लाडले गणेश जी आओ आओ पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
रथ में गुरु को जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी। तुम्हारी जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा करो जाए हम बलिहारी, कृपा करो जाए हम बलिहारी। तुम रगना साथ हमेश जी, तुम रगना साथ हमेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ आओ पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी। सियावर चंद्र की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा राम के नाम से जयकारा हो जाए। सर्वप्रथम माताओं से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। अब सबसे निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर हो जाए। मोर पिताजी, भैया जी, आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर जयकारा के संग। बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोले हनुमंतलाल महाराज की जय हो। परम आदरणीय मान सरवर के गोत लगैया समस्त श्रोता समाज, आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के सत्संग करे के मौका मिले। वैसे तो आप सबो जन ला पता है, जब सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद उत्पन्न होते। लेकिन धन्य आप सभी के उच्च विचार के मानव जीवन ला सार्थक बनावर, ये मानव तन ला धन्य बनावर, ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के सत्संग के साथ जुड़े। अब अपन साथ साथ हम जैसे जीव भी धन्य बना के प्रयास करो। धन्य आप सबके तपस्या, प्रेम, एकता कि आज नवा साल के शुरुआती दौर में अतका ठंड के समय में भी राम कथा के सत्संग के साथ जुड़त हो। सर्वप्रथम आप सबो झलना नवा वर्ष की हार्दिक बधाई। परमात्मा राम राघवेंद्र सरकार आप सबों के जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। प्रभु राम
आपके पूरे परिवार पर अपन चरण की भक्ति प्रदान करे। यही आशा विश्वास के साथ आप समस्त प्रकाश प्रवासी मल्ला नया वर्ष की हार्दिक बधाई। आवो मानव दाम्पत्य जीवन के कार्य में अत का व्यस्त जकर कोई सीमा नहीं, लेकिन व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के अगर आप और हम प्रभु राम के भक्ति करथन, परमात्मा राम के सत्संग करथन, तो ये समय ये घड़ी हमारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय। ऐसने समय आप और हम सबके जीवन में दोबारा मिल ही कि नहीं मिली, ये कोई कह नहीं जा सके। कल के सूर्य कौन देखबो कि नहीं देखबो कर कोई ठिकाना नहीं। जो समय मिले है, जो समय पाके हम सत्संग करथन, यही हमारे जीवन के सबसे सुंदर और पवित्र और पावन समय। आवो बहुत ही प्यारा सा सुंदर कांड के प्रसंग मिले है। रामचरितमानस ग्रंथ के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 30, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी बड़ा सुंदर भाव से लिखे कि आज अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम ये सारी सृष्टि के कल्याण करे बर, विश्व के कल्याण करे बर आप और हम जैसे मानव के रूप में जन्म ले, और मानव के रूप में जन्म ले के बाद ये सारी संसार में नाना प्रकार की नरलीला करते, नरलीला करते करते आज परमात्मा राम माता पिता के वचन निभाए के खातिर 14 साल के वनवास निकले। यही 14 साल के वनवास के अंतर्गत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माता वैदेही सीता के हरण कर चुके हैं। माता सीता के हरण होके तत्पश्चात परमात्मा राम भाई लखनलाल जी महाराज माता सीता ला खोजत खोजत सबरी के कुटिया में पहुंची। सबरी के कुटिया में पहुंचे के बाद सबरी का इशारा पाते हैं अब सुग्रीव जी महाराज से मित्रता करिस। सुग्रीव जी महाराज से मित्रता करे के बाद आज हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगा लंका में प्रवेश करिस। लंका में जैस माता सीता के दर्शन करके आईस, अब परमात्मा राम के दिए हुए अंगूठी ला माता सीता ला दिस, और माता सीता के दिए हुए चूड़ामणि ला लेके पुनः परमात्मा राम की ओर आते। सजनों, ये प्रसंग में परमात्मा राम और भाई लखनलाल जी महाराज के विरह के प्रसंग जैन में एक नारी के विरह रूपी सागर में डूबे है। परमात्मा राम एक साधारण मनुष्य की भांति नरलीला करते। एक पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम रहते, आज वही प्रेम नजर आते। पति और पत्नी जब एक दूसरा से अलग हो जाते, वो विरह आज परमात्मा राम और भाई लखनलाल जी महाराज और माता वैदेही सीता के बीच नजर आते। प्रसंग सिर्फ परमात्मा राम भाई लखन माता सीता या हनुमान जी महाराज की नहीं है, बल्कि रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र के माध्यम से प्रत्येक मानव के जीवन में एक शिक्षा मिलती, प्रत्येक मानव जाति के जीवन में सीख मिलते है कि वास्तविक में अगर मानव हम तो हम जैसे मानव के अंदर मानवता धर्म कैसे होना चाहिए। कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व मैं आप सबके बीच में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ, रामायण सिर्फ कहने और सुनने वाली बात नहीं, एला दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पी ली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं। आज रामायण एक चरित्र भी दर्पण है। रामायण सबसे पहले हम अपन आप के परिचय करवाते, हम अपन आप से परिपूर्ण अवगत कराते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छिपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे इंसानियत धर्म को जगा। रामायण सबसे पहले मानव के अंदर मानवता धर्म जगाते। आज ये सत्संग की जगह में आए के बाद, सत्संग करे के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में मानवता धर्म नहीं, इंसान हो के नाता हमारे जीवन में इंसानियत नहीं है, तो हम लोग कोई मतलब नहीं अपन आप मानव कहलाए। राम की जगह में बैठे, सत्संग की जगह में बैठे, ईश्वर की जगह में बैठे, तो सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन बहुत जरूरी है। और रामचरितमानस कथा ये भाव अवगत कराते कि वास्तविक में अगर मानव हंस तो अपन आप समझ ले खबर। आज ये जीवन सिर्फ मानव ला नहीं मिले, बस समझे और जाने के ताकत मानव के पास। ये संसार में जिंदगी सिर्फ मनुष्य ही नहीं पाए, ये दुनिया में कई प्रकार के जीव जिंदगी जिए थे। हाथी हाथी की तरह जिए थे, घोड़ा घोड़ा की तरह जिए थे, गधा गधा की तरह जिए थे, चीटी चीटी की तरह जिए थे। तकलीफ और शर्म की बातें लगते कि आज इंसान इंसान की तरह जिए थे। अगर आदमी हो के बावजूद भी हमारे जीवन में संस्कार नहीं तो क्या मतलब के जीवन। आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख। नफरतों के इस जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी।
कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा से भी अपने लिए तो हमेशा जीता है। कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख। ये भाव आप और हम के जीवन में बहुत जरूरी है। और रामचरितमानस का यही भाव, यही मर्यादा, यही संस्कार सिखाते कि इंसान हंस तो इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगा। कौन सा प्रसंग मिले है? सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जानत्रित, जाहे प्राण कहे बाट। हनुमान जी महाराज माता सीता के दिए हुए चूड़ामणि लेके परमात्मा राम के पास पहुंचे। परमात्मा राम ला माता सीता के दिए हुए चूड़ामणि ला वापस दी। परमात्मा राम हनुमान जी महाराज ला पूछिस कि हनुमान मोर सीता कैसे? हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु माता सीता के बारे में आप ला का बताऊं? नाम पहारो दिवस निधि, ध्यान तुम्हारा कपार। दिन और रात आपके नाम के जाप करते, दिन और रात आपके ध्यान में लमक नहीं। आपके राम नाम रूपी शब्द ही ओकर जीवन के आधार है। प्रभु अगर वो जिया थे तो सिर्फ एक आस लगा के, एक विश्वास लगा के, एक न एक दिन परमात्मा राम ही और यहाँ से मतलब पुनः वापस ले जाए। लोचन निज पद जानत्रित, जाहे प्राण कहे बाट। माता वैदेही सीता आपके विरह रूपी सागर में डूबे हैं, व्याकुल हो चुके हैं। आपके नाम ही ओकर जीवन के दरवाजा है। आपके नाम ही ओकर जीवन के कपाट दरवाजा है। अब बस वही दरवाजा के सहारे जिया थे कि एक न एक दिन परमात्मा राम ही अब ये दरवाजा खुली। जैसे आपकी स्थिति है प्रभु, वैसे माता वैदेही सीता की स्थिति हो चुकी है। हे परमात्मा, मौला माता सीता के व्याकुलता देखे नहीं जाते। प्रभु जितना जल्दी हो सके आप माता सीता ला पुनः वहां से वापस ले आओ। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ला स्मरण करते। प्रभु राम ला बताते कि माता सीता की स्थिति ठीक है, अगर ठीक है तो भी आपके कृपा से है। हनुमान जी महाराज के बात सुने के बाद परमात्मा राम की आंख से आंसू बहने लगी। और जैसे आंखें ले आंसू निकली, लखनलाल जी महाराज परमात्मा राम की ओर निहारते। और नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद अब सबकी ओर ले चलो। बोल श्यावर रामचंद्र की। फना बगैर बाबा का पता नहीं चलता, मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो तरीका है मांग लो, मेरे बाबा के बंदों को क्या क्या नहीं मिलता। जो भी तूने चाहा है, जो भी तूने चाहा है, बिन मांग मिल जाएगा। जो भी तूने चाहा है, बिन मांग मिल जाएगा। जो भी तूने चाहा है, बिन मांग मिल जाएगा। जो भी तूने चाहा है, बिन मांगे मिल जाएगा। राम के शरण में तू आ, प्रभु के शरण में तू आ, भाग तेरा खुल जाएगा। जो भी तूने चाहा है, बिन मांगे मिल जाएगा। और कहते हैं क्या, अहम अकड़ की चल नहीं सकती,
अहम अकड़ की चल नहीं सकती, मौत की समय कभी टल नहीं सकती। लूट कर भले ही धन खा लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। घड़िए सुगानी है तुम्हें से न खो देना, घड़िए सुगानी है तुम्हें से न खो देना। बीज भक्ति के तेरे मन में तू बो देना, बीज भक्ति के तेरे मन में तू बो देना। संताप के आंसू, संताप के आंसू, संताप के आंसू कब तलक बगाएगा। जो भी तूने चाहा है बिन मांगे मिल जाएगा। रात कितनी काली हो उसका भी सवेरा है, रात कितनी काली हो उसका भी सवेरा है। दरबार रघुवर का रोशनी का डेरा है, दरबार रघुवर का रोशनी का डेरा है। ज्ञान को जो अपनाएगा, ज्ञान को जो अपनाएगा सारा भरम मिट जाएगा। जो भी तूने चाहा है बिन मांगे मिल जाएगा। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदाओगे यार कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदाओगे यार कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। बोली सियावर रामचंद्र की। ताऊ हनुमान जी महाराज परमात्मा राम लगते प्रभु जिन स्थिति आपके हो चुके वही स्थिति आज माता वैदेही सीता के हो चुके हैं। आपके नाम ही माता सीता के कपाट है। आखिर माता सीता के प्राण त्यागे तो त्यागे कहाँ ले। आपके नाम राम ही रखवाली करते। फिर हनुमान जी महाराज माता सीता के दिए हुए चूड़ामणि ला परमात्मा राम ला देश, परमात्मा राम माता सीता के भेजे चूड़ामणि ला देखी सो अपन हृदय से लगा ली। और हृदय से लगाए के बाद हनुमान जी महाराज कहते चलत मोहि चूड़ामणि दिन्नी रघुपति हृदय लाई सोई लेनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कुछ जनक कुमारी। हनुमान जी महाराज ला पूछिस के हनुमान अगर मोर सीता चूड़ामणि ला दिस तो आए के समय में कुछ बोलिस कि नहीं बोलिस। हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु माता सीता के आंखें ले आंसू निकलत रहा है और बस अतकी ही बोले है अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्राणतर ही धरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहीं अपराध ना हो मैं त्यागी। प्रभु माता सीता यही कहे कि हनुमान जाते ही ते मोर परमात्मा राम भाई लखनलाल जी महाराज के चरण ला प्रणाम कर लेबे। और प्रणाम करे के बाद मोर प्रभु से एक बार पूछबे कि आज मोर ऐसे परित्याग कबर करिस। मोर ईश्वर से पूछबे
क्या जोगर पत्नी से का भूल हो गए, क्या जब तक दूर तक मोला अपन आप से अलग कर दे। हनुमान अगर मोर जीवन में राम ने तो मोर जीवन की कोई अस्तित्व नहीं है। हनुमान बस तोर प्रभु से एक ही बात पूछवे, आखिर वो आही तो आही कब, अमोले यहाँ से ले जाही कब। जब तक परमात्मा राम नहीं आई तब तक मैं ओकर दिन नवरात्र इसने इंतजार करत रहूं। बस यही कहे प्रभु, हे परमात्मा माता सीता दिन नवरात्र आपके नाम के जाप करत है, तो हे प्रभु आपसे बार बार निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके माता वैदेही सीता ला पुनः वापस ले आओ। हनुमान जी महाराज के बात सुने के बाद परमात्मा राम और भाई लखन लाल जी महाराज के अकेले आंसू निकले लगे और लखन लाल जी महाराज कहने लगे, भैया माता सीता के बिना जीवन के कोई मतलब नहीं, प्रभु ऐसे कृपा करो किसी दिन जल्दी हो सके माता वैदेही सीता ला पुनः वापस लेके आ जाना। हनुमान जी महाराज और परमात्मा और भाई लखन लाल जी महाराज प्रभु राम के चरण में अपना समर्पण करते और नीचे चौपाई में गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते, अवगुण एक मोर मैं माना बिचुरत प्राण न किन प्याना, नाथ सुनहनी को अपराधा निसरत प्राण करे हटि बाधा। हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु माता सीता तो यही कहे कि शरीर एक पोनी के समान, एक रूई के समान, ये जो तन दिखाते ना ये रूई के समान है, और आपके विरह एक अग्नि के समान है। आपके विरह एक अग्नि के समान है और शरीर एक रूई के समान है। अब अग्नि और रूई में ज्यादा दूरी नहीं रहा है, अग्नि और रूई में ज्यादा दूरी नहीं रहा है, तुरंत जल के राख हो जाए। लेकिन प्रभु ये आपके आस, ये नयन भी तो कितना है कि जब तक आपके दर्शन नहीं करी तब तक प्राण छूटने वाला नहीं है। ये आखिर ले धुन नवरात आंसू निकलत थे, ओकरे से थी आज अग्नि रूपी विरह ये रूई ला पूरा ठंडा करके रख दे। बस यही माता सीता की स्थिति है परमात्मा। और माता सीता के बारे में क्या बताऊं, आप तो सर्वगुण अंतर्यामी सृष्टि के पालन करता जगत पिता हो। सजनों प्रसंग सिर्फ लखन लाल जी महाराज माता विरह, माता सीता की विरह की बात नहीं, हनुमान जी महाराज के विचार के प्रसंग है। हनुमान जी महाराज को ने एक वानर होए के नाता हनुमान जी महाराज अपन जीवन के पता है, अपन महत्व जान चुके कि जीवन अगर परमात्मा राम की कृपा से मिले है तो ये जीवन परमात्मा राम के चरण में समर्पण, अगर ये तन प्रभु के कृपा से मिले है तो तन भी प्रभु के चरण में समर्पण। हनुमान जी महाराज अपन आप के महत्व पता चल चुके हैं, अब अपन अपना परमात्मा राम के चरण में समर्पण कर चुके हैं। सजनों जब हनुमान जी महाराज एक वानर है, जब एक वानर अपन जीवन के महत्व जानकारी हो चुके हैं, पता हो चुके हैं, जब एक वानर अपना आपला समझ चुके तो हम जैसे मानव अपना आपला समझत का बने। यही रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र भाव सिखाते कि वास्तविक में अगर मानव हस्त अपना आपला समझ ले, आज ये जीवन में रहे, कल हम सबके जीवन में का कर साथ का ना कह कर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कल कोई देखने वाला नहीं। सजनों अगर जिंदगी है तो जिंदगी के पीछे पीछे मतलब ही चल के आना है, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो कहूँ ये मानव जीवन पाने बड़ी किस्मत की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर भाव लिखे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अगर चाहतीस तो कोई भी जीव के साथ भाग्य के सराहना कर सकत रही। बड़े भाग्य चाटी तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, ये कोई भी जीव के साथ भाग्य के सराहना कर सकत रही। लेकिन आप और हम जैसे मानव के साथ कबर करिस, मानव में ताकत है, मानव भक्ति, मानव विश्वास, मानव अपन जीवन के सद्मार्ग के रास्ता में चल के कर्म पथ के सही उपयोग करके ये भवसागर रूपी संसार में रह के शरणागत प्राप्त कर सकते। किस्मत बार बार इसने मौका नहीं दे, समय आप और हम सबके जीवन में बार बार आने वाला नहीं, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। ये आप और हम सबके जीवन की सच्चाई और सारी सच्चाई से परिपूर्ण अवगत करते रामचरितमानस
आओ सजनों, नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद पुनः आप सबके लिए चलबो। बोल श्यावर रामचंद्र की। और इस दिल में क्या रखा है, मैंने राम का नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल अपना को, सीताराम लिखा रखा है। रामा तोर भक्ति आवाज, रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना हो, रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना हो। मन गुन गुनाए ना रामा तन झूम जाए ना, मन गुन गुनाए ना रामा तन झूम जाए ना हो। रामा तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति, रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना हो, रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना। मन गुन गुनाए ना रामा तन झूम जाए ना, मन गुन गुनाए ना रामा तन झूम जाए ना। राम मेरे कब आओगे, तरस को नैना तरसत है। राम मेरे कब आओगे, तरस को नैना तरसत है। मर जाएंगे हम भी कसम से, तर जाएंगे हम भी कसम से। इतना रहूंगा कर देना राम मेरे कब आओगे, तरस को नैना कर सकते हो आहा ला 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 ला। जिन मन के तोर शरण माथे ओकर दुख मिट जाते जी, जिन मन के तोर शरण माथे ओकर दुख मिट जाते जी। तोर भजन लगा के रघुवर हो सागर तर जाते, तोर भजन लगा के रघुवर हो सागर तर जाते। रामा तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति, रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना हो, रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना हो। मन गुन गुनाए ना रामा तन झूम जाए ना, मन गुन गुनाए ना रामा तन झूम जाए ना।
सगन कसाई जी, गणिका गिरत जामिल तरके सगन कसाई जी, तुलसी नानक सबरी तरके मीरा बाई जी, तुलसी नानक सबरी तरके मीरा बाई। रामा तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति, रामा तोर भक्ति हृदय में समाये ना हो, रामा तोर भक्ति हृदय में समाये ना हो। मन गुनगुनाए ना रामा तन झूम जाए ना, मन गुनगुनाए ना रामा तन झूम जाए ना, हरि तन गुनगुनाए ना प्रभु तन झूम जाए ना, हरि तन गुनगुनाए ना प्रभु तन झूम जाए ना, मन गुनगुनाए ना रामा तन झूम जाए ना। श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी महाराज के खबर लपा के परमात्मा राम बड़ा खुशी के आंसू निकले लगे। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु अगर आज मैं माता वैदेही सीता के दर्शन करके आया हूं ना, और आपके खबर माता सीता तक पहुंचा हूं, माता सीता के खबर अगर आप तक पहुंचा हूं तो मोर बल नहीं बल्कि आपके कृपा है। जब तक मोर जीवन में आपके कृपा नहीं होती तब तक मैं कार्य पूरा कहाँ कर पाती हूँ। सुन सुत ते ही उरन में नाही, देखो करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपहि चिताओ सुखदाता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ला अपन आप ला समर्पण करे कि प्रभु मोर जीवन में जो कुछ भी होते आपके कृपा से होते, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। हे परमात्मा आज अगर माता वैदेही सीता के दर्शन होए ना, ये आपके कृपा है। जब तक आपकी कृपा मोर जीवन में नहीं होती तब तक मैं माता वैदेही सीता के दर्शन करके कहाँ थे। आज हनुमान जी महाराज के प्रेम से सुने भाव सुने के बाद परमात्मा राम भी बड़ा गदगद हो गए। और जब परमात्मा राम हनुमान जी महाराज मुस्कुरात देखी तो हनुमान जी महाराज कहते प्रभु ये आपके प्रताप है कि अग्नि और रूई के बीच में बड़ा जल्दी प्रेम हो जाते, लेकिन ये भी आपकी कृपा है कि मोर पुंछ में आग लगते अतका जल्दी समुद्र के माध्यम से छलांग लगा के मैं लंका अतका जल्दी जला हूँ, वो में भी आपकी कृपा है। हनुमान जी महाराज जब लंका में आग लगी तो उस समय 49 प्रकार के पवन चली, 49 प्रकार के हवा चली। तो हनुमान जी महाराज कहते प्रभु जितना सबके सहयोग मिले वो आपकी कृपा है, मोर जीवन में आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद है। अगर मोर जीवन में आपके आशीर्वाद है तो संसार के बड़े से बड़े कार्य पूर्ण हो सकते। वास्तविक बात से जरूर जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जग पैरी होए। जिसके जीवन में परमात्मा राम की छत्र छाया हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जेकर जीवन में राम की कृपा हुई ना तो समुद्र की भांति अगर दुख भी हो जाना तो गौ के खुर के समान बन जाते। ये परमात्मा राम नाम के कृपा। आज हनुमान जी महाराज प्रभु राम के चरण में अपना आप समर्पण करके ये अपन जीवन ला धन्य बना ली। आवाज सिर्फ हनुमान जी महाराज नहीं बल्कि एक वानर के माध्यम से आप और हम सब लोग सीखे बर मिला थे, जाने बर मिला थे कि वास्तविक में भवसागर रूपी संसार में रहने वाला जीव चाहते कि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम के शरण में जाके जीवन में सुख और शांति ला पालिस, माता सीता के चरण में जाके शांति ला प्राप्त कर लिस। काबर माता सीता सम शांति के स्वरूप है, भक्ति के स्वरूप है। आज वही जीवन में भक्ति के माध्यम से आप और हम शांति ला पाए बर बैठे, भक्ति के माध्यम से आज आप और हम सब जीवन में शांति ला पाए बर चाहतन। आज मानव शांति के तलाश में दर दर के ठोकर खाते, इतना भटका जिक्र कोई सीमा नहीं। लेकिन आज ये सत्संग की जगह में आए के बाद आप और हम सब के तलाश खत्म होते कि वास्तविक में जीवन में सुख और शांति कहाँ है। हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकन, राम तक नहीं पहुंच सकन, लेकिन ईश्वर तक पहुंचे के प्रथम चरण है माता पिता और गुरु। जिन घर में माता पिता के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान मिलते, वही घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति के वास होते। सज्जनों हम रोज दिन रामायण पढ़तन, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़तन, और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं करें तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण, कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी ग्रंथ अध्ययन करने से वास्तविक में अगर जीवन के सच्चे सुख है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान
रामचरितमानस कथा भाव जगह थे। ये सत्संग के जगह में आए के बाद आप सब विचार करके देखो, जीवन के सुख और शांति ला पाए आप और हम सब राम की जगह में बैठे। आपके पांधरा धाम प्रकाशपुर में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन है। दूर दूर के मंडली में आमंत्रित करे हो, अत्का सुंदर पंडाल, माइक, टेंट, सबके व्यवस्था, सब पर भंडारा के व्यवस्था। तो ये सब चीज को फुक्कट में नहीं होती, ये सब के खर्चा के वाहन आप सब मिलके करत हो। अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई लेके रुपया जोड़ के भव्य आयोजन करे हो। 3 दिन तक बैठ के आधा रात तक राम कथा कृष्णपान करत हो। अतका सब कुछ करे के बाद, अतका खर्चा करे के बाद, 3 दिन सत्संग करे के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन, इस विचार में परिवर्तन, इस संस्कार में परिवर्तन, तो अतका बड़े आयोजन करना और ना करना व्यर्थ की समान है। मोर कहे अगर सत्संग के जगह में बैठे तो सत्संग के माध्यम से हम अपन आप ले जानना, अपन आप ले समझना बहुत जरूरी है। और रामचरितमानस कथा एक मर्यादा के ग्रंथ है, संस्कार के ग्रंथ है। आज प्रकाशपुर में रामायण के आयोजन नहीं होते, जगह जगह रामायण के आयोजन होते, लेकिन आज की दुनिया देखा जाए रामायण के आयोजन ला एक संगीत के माध्यम, एक मनोरंजन के साधन के दृष्टि से भी देखे जाते। मैं प्रार्थना करना चाहूँ, रामायण एक संगीत के माध्यम, एक मनोरंजन के साधन नहीं सजनो, बल्कि कलयुग रूपी घोर अंधकार में जितना भी जीव, जितना भी आत्मा भटकते ना, सब जीव आत्मा के दशा और दिशा में परिवर्तन लाए के काम करते। तभी तुम्हारे गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, अजी संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर को तो लोग इसलिए पूजते हैं संतों, क्योंकि हमें विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। और राम के जगह में बैठे, ईश्वर के जगह में बैठे, तो इंसानियत तो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आवाज सत्संग करे के बाद अगर हमारे जीवन में इंसानियत नहीं, तो कोई मतलब कि नहीं सत्संग करना, मानव कहलाना। तो हम ये सत्संग के माध्यम से अपना पहचानन, एक नारी, सिर्फ माता सीता के कारण ही आज राम और रावण के बीच युद्ध होते। रामचरितमानस कथा में रावण ला 14 पात्र 17 घाव समझाए, 14 पात्र रावण ला 17 घाव समझाए कि रावण जन ईश्वर के साथ बैर करता, जन राम लते साधारण मनुष्य समझता, सो साधारण नहीं हो। बड़े से बड़े कार्य प्रेम से निपट जाते, बड़े से बड़े प्रेम से निपटा जाते। परमात्मा राम भी चाहे कि जब का सुलह सुनता से निपट जाए, हो जाए। परमात्मा राम भी यहाँ तक खबर भेजो कि प्रेम, ठीक है अगर मोर सीता ला हरण करके ले गए, चोरी करके ले गए तो ठीक है, लेकिन शांत से मोर सीता ला वापस कर दी, तो मैं और साथ कोई लड़ाई नहीं करूं, कोई युद्ध नहीं करूं। लेकिन रावण को ने मैं अहंकार के प्रति के, और जेकर जीवन में मैं आगे अहंकार आगे से जनाऊं, ओकर संसार में कल्याण नहीं हो सके। आज रावण के जीवन में मैं आगे, रावण ला 14 पात्र 17 घाव समझे, लेकिन रावण ला बिल्कुल समझ नहीं आया, कहने लगे मैं रावण। और जब तक जीव के जीवन में मैं आईस ना, तब इस संसार में कल्याण हो ही नहीं सके। तो आओ हम भी संसारिक जीवन में माया मोह के दलदल में फंस के, ताए मैं मोर तुरे सब कुछ माया रूपी दलदल में फंसे, लेकिन माया रूपी दलदल से निकले बड़े राम नाम रूपी सहारा है, आज सत्संग रूपी सहारा है। सत्संग के माध्यम से हम ये दुनियादारी के जंजाल से हट जाए। हर माता पिता के चाहे कि राम जैसे संस्कारवान बेटा मिले, हर माता पिता चाहते हैं कि एक बार जो आज्ञा स्वीकार करके माता पिता के वचन पूरा करे, वर 14 साल के वनवास निकलिस राम, वो इसने आज्ञाकारी मोरो लइका बन जाए। हर माता पिता चाहते कि राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, लेकिन राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसे बहू पाना चाहता, तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के कई सुमित्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू के प्राप्ति हो सकता है। जब तक हम जैसे माता पिता के जीवन में संस्कार नहीं है, तब तक औलाद के जीवन में कभी संस्कार आ ही नहीं सके। औलाद ला अगर संस्कारवान बनाना है तो पूरा जिम्मेदारी एक महतारी के ऊपर जाते सजनो। एक माँ की शिक्षा पुत्र के जीवन में 100 शिक्षक के शिक्षा के बराबर काम करते। एक नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकते। संस्कारवान औलाद बनाना है तो पूरा एक माँ के ऊपर डिपेंड करते। एक गर्भवती माता ला हमेशा अच्छा विचार रखना चाहिए, अच्छा सोच रखना चाहिए। काबर जैसे जैसे माँ के सोच रहते, जैसे जैसे माँ के विचार रहते, वैसे वैसे गर्भ में पलने वाली जीव के जीवन में गर्भ संस्कार की प्राप्ति होते। जब तक माँ के जीवन में संस्कार नहीं, तब तक औलाद के जीवन में कभी संस्कार आ ही नहीं सके। अगर औलाद संस्कारवान पाना है तो खुद ला संस्कारी बनना पड़े। हर दाई दादा के एक सोच है कि मोर औलाद भी संस्कारवान बने, मोर औलाद के कर्म के माध्यम से दुनिया मोला जाने, ओकर संस्कार के माध्यम से दुनिया में मोर नाम हो। लेकिन आजकल के लड़का वाला संस्कार देख बिल्कुल जरूरत नहीं।
आजकल के मतलब संस्कार देख बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि आजकल के मन तो संस्कार के मशीन धरे धरे घूमते जल लगत है मोबाइल। आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल ला देख ले, जिन बच्चे ला दाम्पत्य जीवन के बारे में पता नहीं, आने वाला भविष्य के बारे में पता नहीं, आने वाला कल के बारे में पता नहीं, आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल। अगर बच्चा के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल थमाने वाला जिम्मेदार भी तो माता पिता है। आज बच्चा के हाथ में मोबाइल थमाने वाला भी जिम्मेदार हम जैसे माता पिता हैं। बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़े है, कान में ईयरफोन लगा है, गाड़ी चलाते पीछे धन वस्ता लटके है, ना गाड़ी के धुन ना तो स्कूल के धुन, सिर्फ मोबाइल में लत हो चुके हैं। गाड़ी ले जाके कोई बुजुर्ग के ऊपर धसा दी या खुद कहीं जाके धस गए, ये सिर्फ विनाश विनाश। बात यहाँ सिर्फ एक अकेला मोबाइल के दुरुपयोग की नहीं सजनों, बल्कि यहाँ तो मोबाइल बनाने वाला एक वैज्ञानिक के विश्वास के साथ भी दुरुपयोग किए जाते। सोच के देखा जाए, काश यही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती, काश यही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती। एक सीता के पास, एक राम के पास, एक लक्ष्मण के पास होती। सीता की मिसकाल प्रभु राम के पास छोटी काल बनकर चली जाती, फिर कभी कोई रावण कोई सीता का हरण नहीं कर पाती, कोई सीता का हरण नहीं कर पाती। सजनों, मोर कहे भाव है, अगर ये मानव जीवन में रहे तो मानव जीवन प्राप्त करके नमक से लेकर धागा तक के सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर तक पहुंचे के प्रथम चरण है माता पिता और गुरु। अगर हम माता पिता के सम्मान करना नहीं जाने, गुरु के सम्मान करना नहीं जाने, तो हम ले संसार में मानव कहलाए कोई हक नहीं। अजी वह पुत्र पुत्र नहीं, अजी वह पुत्र पुत्र नहीं जो माँ बाप पे हाथ उठाए, वह बेटी बेटी नहीं जो कुल में दाग लगाए, और वह जीव जीव नहीं सजनों जिसके मुख से माँ बाप का नाम ना है, जिसके मुख से माँ बाप का नाम ना है। अगर इस संसार में सुख है तो माता पिता के चरण और गुरु के ज्ञान में ही सुख है। आओ नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद अब सबके लिए चलबो। बोल श्यावर रामचंद्र की। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पे बनी देखी, और तुझे दे दे नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। आइए दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहिएगा, जय जय श्री राम। मस्त आधा जनमन हाथ उठा है, आधा जनमन एक ठन हाथ उठा, अब पाछू डहर कौन जानी लइका खिला है भैया। दोनों हाथ उठा गए, जय जय श्री राम। और मेरे साथ कहेंगे क्या, दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 जय जय आएंगे, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। और कहते हैं क्या कि बिना प्रकाश से उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का दिल वाला कोई हो नहीं सकता। और जो ना बजाए इस राम भजन में ताली, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। तो कौन कौन दीवाना, जरा हाथ उठा के दर्शाइएगा और कहिए मेरे साथ,
किस्मत के ताल खोलना मेरे रघुवर के हाथ गए हो संतो रघुवर के हाथ गए। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है हो भक्तों पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा किस्मत के ताल खोलेगा जयकारा लगा के दे। क्या बात है। आप सबसे निधन करें भजन के साथ साथ मीठी मीठी ताली के सहयोग हो जाए। वास्तविक में जब तक आप सबके मीठी मीठी ताली के सहयोग नहीं तब तक भजन में आनंद आने वाला नहीं। निवेदन आप सबसे दोनों हाथ ऊपर करेंगे। भैया मन बिल्कुल चुपचाप है। राम के दरबार में आके बाद चुपचाप बैठना अच्छी बात नहीं। हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी महाराज बहुत ही सुंदर हाथ ऊपर कर। पीछे वाले भैया से निधन। राम के दरबार में आके बाद कोई मायूसी नहीं, मुस्कुराते हुए अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है, जिसके दोनों हाथों में दम होता है। निधन भजन के साथ साथ मीठी मीठी ताली के से जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। किस्मत के ताल खोलेगा हाँ किस्मत के ताल खोलेगा जयकारा लगा के दे। आएंगे हो आएंगे हाँ आएंगे आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। जय जय हो। किस्मत के ताले खोलना मेरे रघुवर के हाथ गए हो संतो रघुवर के हाथ गए हो भक्तो रघुवर के हाथ गए। तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है हो भक्तो पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा किस्मत के ताले खोलेगा जयकारा लगा के दे। और पीछे वाला दाई गा रहा थे मस्ती भरी रात है बाबा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है मेरे बाबा मेरे साथ है। ताना रे नारे नारे ना तरना धीरे नारे नारे ना ताना रे नारे नारे ना नाना रे नारे नारे ना। हो आया मुरली बजाता सवरिया गाजी गोकुल की सारी गुजरिया आया मुरली बजाता सवरिया नाची गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी मस्ती की छाई बगार रे रंग बरसे कन्हैया के द्वार रे। ऐसी मस्ती की छाई बगार रे रंग बरसे कन्हैया के द्वार रे। सबको नचा के नचले आजा नचले नचले यार तो नचले बाबा का लगा जता दरबार। नचले नचले मेरे यार तो नचले बाबा का लगा जता दरबार। दिल में तो राम नाम की दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 हाँ आएंगे आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। सियावर राम चंद्र
की जय। अपने प्रभु राम के चरण में समर्पण करके कहते प्रभु मोर जीवन में जो कुछ भी तो आपके कृपा से होती। हनुमान जी महाराज ला परमात्मा राम कहते हनुमान आज से जिन कार्य करे हस ओकर बारे में जितना भी बोलो उतना ही कम है, अपन मन ला भी समर्पण कर दूं वो भी कम है। आखिर में तो जीवन भर इसने ऋणी रह जाऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु आप ऐसे बात मत करो, मोर जीवन में आपकी कृपा है कि आज मोर जीवन धन्य हो गए करके हनुमान जी महाराज प्रभु राम के दंडवत प्रणाम करे लगी। बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपी के सीसा सुमरी शो दशा मगन गौरीसा। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ले दंडवत प्रणाम कर इसके ईश्वर आज मोर जीवन धन्य हो गए, जर कार्य करे संसार में जन्म ले रहे हो आज आपकी कृपा से मोर जीवन धन्य हो गए। प्रभु आप ले दंडवत प्रणाम है। हनुमान जी महाराज ले प्रणाम परमात्मा राम उठाए, लेकिन हनुमान जी महाराज परमात्मा राम के चरण के भक्ति में इतना लीन हो रहा है उठे नहीं जात रहा है। परमात्मा राम उठाना चाहे हनुमान जी महाराज उठे नहीं, कहे प्रभु जीवन भर मैं आपके चरण के दास रहूं, जीवन भर ऐसे आपके भक्ति करूं, मोर मन हृदय जीवन भर आपके चरण में समर्पण रह जाए। ये भाव हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ जी हनुमान जी महाराज के भाव भगवान भोलेनाथ जी महाराज देखत रहे। अब माता उमा ला कथे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा वास्तविक में संसार में सिर्फ भक्ति ही सार है, राम के चरण में ही प्रेम ही सार है, बाकी संसार पूरा बेकार है। दुनिया तो एक माया है, अब माया से निकले वार राम नाम रूपी ही सार है। आओ पीली बत्ती का संकेत एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई। आइए एक बार जयकारा के संग अवश्य माया दुलार देते रहो मीठी मीठी ताली के सहयोग के संग। आइए एक बार जयकारा हो जाए। बोल श्यावर रामचंद्र की। अपना नहीं कोई सब है पराए, अपना नहीं कोई सब है पराए। आजा रे आजा मेरे नयन के सितारे, आजा रे आजा मेरे नयन के सितारे। चरण से लगा लो ना हो रघुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। ओ बाबा गले से लगा लो ना, चरण से लगा लो ना ओ रघुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। हो बाबा गले से लगा लो ना।
पुकारे, बंदे मेरे रामा तुझको पुकारे। आजा रे आजा मेरे नयन के सितारे, आजा रे आजा मेरे नयन के सितारे। आके संभालो ना ओ रघुवर, आके संभालो ना, तुम्हारे सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। हो बाबा गले से लगा लो ना। अपना नहीं कोई सब है पराए। आजा रे आजा मेरे नयन के सितारे, आजा रे आजा मेरे नयन के सितारे। आके संभालो ना ओ बाबा, आके संभालो ना, तुम्हारे सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। ओ बाबा गले से लगा लो ना, ओ रघुवर गले से लगा लो। सियावर रामचंद्र की